तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा, जिसमें आपके हेड मास्टर के रिक्वायरमेंट 2022 के लिए न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन निकली है। सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, सभी चीज़ें आपको मालूम चलने वाली है। तो इसलिए आप यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए आपको पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये हो नोटिफिकेशन जो आप लोग देख रहे हैं, ये रहा वो नोटिफिकेशन। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट जो आपके डाउट्स होते हैं पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, उसको हम लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बता दें, बीपीएससी ने अपना जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी ने अपना जो हेड मास्टर के लिए वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। याद रखिएगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए यानी हेड मास्टर के लिए, अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो कि बिहार के रिक्वायरमेंट द्वारा एडवर्टाइजमेंट संख्या आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इनके जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और जो इसका नोटिफिकेशन का लिंक है वो भी मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले और मैं आपको बता दूं जो सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ें आपको मालूम चलेगा। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए यदि हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो 5 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा यानी 5 मार्च से, और इसे आप लोग 28 मार्च तक ही इस फॉर्म का लास्ट डेट है, इसलिए इसके बीच में ही आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। वहीं इसके पेमेंट की बात करें, जिसको पेमेंट को लास्ट डेट है वो भी आपका 28 मार्च रखा गया है। एग्जाम डेट जैसी आएगा वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या फिर आप हमारे कम्युनिटी टैब से भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, या फिर जो बोर्ड है वो भी आपको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। इतनी बातें आप लोग के लिए क्लियर हो गई होगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं फी कितना लगने वाला है, इस फॉर्म को फिलअप करने में हमें कितना लगने वाला है। तो वो बता दूं कि जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं या अदर स्टेट से हैं, वो 750 रुपये लगेगा उनका। वहीं एससी, एसटी और जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उन्हें 200 रुपये लगना है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट है, जो बिहार के डोमिसाइल के लिए है, जो फीमेल है, उनके लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं 200 रुपये मात्र लगने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका जो एज लिमिट है वो कितना होने वाला है। तो आपको बता दें, बीपीएससी हेड मास्टर के टीचर एग्जाम का जो एज है वो आपका 1/28/2021 से काउंट होगा, जिसमें आपका मिनिमम एज 31 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, मिनिमम एज आपका 31 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 47 ईयर होना चाहिए। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो भी 31 साल वाले हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, और जो इसका मैक्सिमम एज है वो 47 है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि एससी को, एसटी को, ओबीसी को, वो यहाँ दिखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए। जो अदर स्टेट वाले हैं वो जनरल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, जिसे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको बता दें कि टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 6421 पोस्ट के लिए है। पोस्ट हम लोगों ने जान लिया था कि हेड मास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द बिहार की तरफ से निकला है। 6421 वैकेंसी है। वहीं जो इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप लोग यहाँ एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपने यदि बीएड किया है या बीएईडी किया है या बीएससीईडी किया है, या टीचर एबिलिटी टेस्ट आपका पास आउट होना जरूरी है। इन सब के अलावा आपके पास टीचर एबिलिटी टेस्ट आपका पास होना कंपलसरी है। यदि आप पास आउट है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नोटिफिकेशन पर भी आपको लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए ये देख लेते हैं हम लोग कि कितना सीट है कैटेगरीज वाइज। यदि जनरल की बात करें तो 2571 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 639 है। वहीं ईबीसी के लिए आप लोग देख रहे हैं 1157 है। ओबीसी के लिए 769 है। वहीं जो बीसी फीमेल है उनके लिए 192 है। एससी के लिए 1027 है। एसटी के लिए 66 है। टोटल करने पर 6421 पोस्ट हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलूंगा, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कंजूसी मत कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको मैं नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ये रहा उसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है वो मैं आपको बता दूँ
यहाँ पे जो हमें देखना है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यदि सैलरी की बात करें तो आपको 35,000 रुपये मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो सभी आपको मिलेंगे। वहीं और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं आपके जो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि कैटेगरी वाइज क्या सीट रहने वाली है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो दिव्यांग वाले हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं आप लोग यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बीएड आपका करना कंपलसरी है, इतना आपको बात मालूम होना चाहिए। और देखिए, अनुभव आपके पास रहना चाहिए। राज्य सरकार के विधि से पंचायती राज संस्था के नगर निकाय संस्था अंतर्गत अधिनियम शिक्षक के पद के लिए कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग लाइन में। याद रखिएगा, टीचिंग लाइन में आपके पास, यदि आप बिहार के किसी संस्था से कर रहे हैं तो आपके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं यदि आपने सीबीएसई से, आईसीआईसी या बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से हैं तो आपके पास 12 वर्ष का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, यानी कंपलसरी होने वाला है आपका क्या चीज़, तो एक्सपीरियंस। इसी वजह से आपका जो एज रखा गया है, मिनिमम एज आपका 31 वर्ष रखा गया है। आपने किसी भी पद पे, यदि टीचर के पद पर थे तो आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमें देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसका चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। उम्र में जैसा मैंने बताया था आपको, जो एससी होते हैं, एससी होते हैं, उन सभी को यहाँ पे जो उम्र की सीमा है उसमें आपको छूट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आगे हम लोग देख लेते हैं आखिर आपका लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियोजन किया गया है कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके जो समान होते हैं, समान अध्ययन से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। समान अध्ययन से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं जो बीएड कोर्स है उससे आपके 50 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। यानी 100 आपका क्या चीज़, समान ज्ञान से रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस आपका माफ़ कीजिएगा, 100 क्वेश्चंस आपका किससे होने वाला है, जनरल नॉलेज से होने वाला है, समान अध्ययन से होने वाला है। वहीं 50 अंक आपके बीएड कोर्स से पूछे जाने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सही होने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, वहीं गलत होने पर 0.25 आपका मार्क्स कट कर लिया जाएगा। और समय का अवधि आपको 2 घंटा दिए जाने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का आपका इंटरव्यू होने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ और भी मैं आपको बता दूं, जो जनरल वाले से हूँ मिनिमम आपका 40% मार्क्स लाना चाहिए, और 40% मार्क्स में आपका कुछ नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा मार्क्स लाइएगा आपके लिए उतना बेहतर होगा। लेकिन ये 40 मार्क्स आपका मिनिमम है, 40%। यदि इससे कम लाइएगा तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5%, वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 34%, और महिलाओं के लिए भी उतना ही रहने वाला। वहीं 32% आपका अनिवार्य रखा गया है जो दिव्यांग है उनके लिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो यहाँ तक आपने देखा है अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग आरक्षण के लिए आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल ये सब प्रदान करना होगा, जैसा कि SC ST में जितने का छूट मिलता है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा यदि आपके मन में डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आखिर फ़ी कितना लगने वाला है इस फॉर्म को फिलअप करने में, वो मैं आपको बता दूँ। फी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।